कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ यूरोप नहीं 188 देश लगाने जा रहे हैं प्रतिबंध। आखिर किस चीज के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं और इस हालात में जब पाकिस्तान कंगाल बना पड़ा है, कंगाली में उसका आटा गीला क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में कट्टरवाद मान नहीं रहा है। एक और घटना हो गई, वो भी फ्रांस के एयरलाइंस में। वहीं बाइडेन भारत के साथ क्या करने वाले हैं, यह नीति पत्र में हो गया है खुलासा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन का मौसेरा भाई। वैसे तो चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर कहता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दुर्गुण भी पाकिस्तान सीखता जा रहा है। पाकिस्तान में फर्जी लाइसेंस मामले को लेकर अब तेजी से दुनिया भर से रिएक्शन आने लगे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 188 देशों ने एक नया फैसला ले लिया है। फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले के कारण ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर 6 महीनों तक का प्रतिबंध लगा रखा है। पाकिस्तान में फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले का मामला उस समय आया जब संघीय उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने बताया कि पीआईए के 141 सहित 262 पायलटों ने फर्जी लाइसेंस बनाए थे। इस बीच आईसीएओ ने अपने सत्र की 12वीं बैठक में पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी करी थी और 3 नवंबर को एक पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में पायलटों के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया के संबंध में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। यानी पाकिस्तानी पायलटों के लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं टिकते नहीं है और अब यूरोप के बाद 188 देश पाकिस्तान की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। फ्रांस में अभी बवाल थमा नहीं है। वैसे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जो फैला हुआ है कट्टरवाद, वह सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रांस एयरलाइन के साथ एक ऐसी ही घटना हो गई है। एक फ्लाइट के प्रवेश द्वार पर छोटी सी जगह में कथित तौर पर एक मुस्लिम यात्री प्रार्थना करने की जिद करने लगा, जिसके बाद हंगामा मच गया। एक फ्लाइट अटेंडेंट के मना करने पर मुस्लिम यात्री ने सीधे सीधे उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पेरिस से ट्यूनीशिया जाने वाले इस एयरलाइन को अचानक से उतारना पड़ा। नाइस में पायलट ने उस शख्स को ऐसा करते हुए स्क्रीन में देख लिया, जिसके बाद उसने तुरंत फैसला लिया कि वह आपातकालीन लैंडिंग करेगा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें दिख रहा है कि यह शख्स कॉकपिट में प्रार्थना का ढोंग कर रहा है और फिर अचानक से स्टाफ पर हमला कर देता है। घटना के तुरंत बाद सिक्योरिटी स्टाफ शख्स को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह शख्स अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए सुरक्षा अधिकारियों पर भी हमला करता है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि यह घटना कब की है, लेकिन इनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने के बाद, जो बाइडेन को सत्ता मिलने के बाद भारत समेत दुनिया के अन्य नेताओं के साथ क्या होने वाला है, कैसे बाइडेन पेश आने वाले हैं। वैसे तो भारत समेत दुनिया के प्रमुख नेताओं ने बाइडेन को जीत की बधाई दी, लेकिन बाइडेन के इन और ट्रंप के आउट होने से भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बाइडेन भारत के प्रति क्या रवैया अपनाते हैं, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़कर देखा नहीं जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन के पास अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके 14 साल पुराने ख्वाब को पूरा करने का एक मौका भी है। इसे पुराना ख्वाब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाइडेन ने दिसंबर 2006 में एक समाचार पत्र से बातचीत में कहा था, मेरा ख्वाब है कि 2020 में दुनिया के 2 सबसे करीबी मुल्क भारत और अमेरिका हों। अगर ऐसा होता है तो दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी।
वैसे आपको बता दें, डेमोक्रेट उतने अमेरिका केंद्रित नहीं है जिसका भारत को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यह देखना होगा कि बाइडेन भारत की मूल समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, जिसमें से पहली समस्या है पाकिस्तान, जो कि भारत विरोधी रवैये को लेकर है, और दूसरी है चीन, चीन के आक्रामक रुख को लेकर है। एक के बाद एक अमेरिकी राष्ट्रपति यह तो मानते हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, पर ये सिर्फ बयान तक ही रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे अड्डों पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ भारत को भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान आतंक के लड़ने के नाम पर अमेरिका से मदद लेता रहा और इनको पालता रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद तो रोक दी, मगर अफगानिस्तान में नया खेल कर दिया। वैसे ट्रंप ने अनेक देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया, जिसमें से चीन खास है। उन्होंने चीन के साथ व्यापार घाटा रोकने के लिए कई कदम जरूर उठाए, लेकिन उससे चीन पर बहुत असर नहीं पड़ा। चूंकि ट्रंप यह आरोप लगाते रहे हैं कि बाइडेन चीन के प्रति नरमी रखते हैं, इसलिए देखना यह होगा कि बतौर राष्ट्रपति वह चीन की ओर से पेश किए जा रहे चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। वैसे आपको बता दें, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों सहमत हैं कि चीन विश्व व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। अमेरिका चीन के मामले में जो नीति अपनाएगा, उसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ेगा। निसंदेह भारत के प्रति चीन के आक्रामक रवैये की ट्रंप प्रशासन ने निंदा तो की है, लेकिन उससे जैसी मदद की दरकार थी वह नहीं की है। अब बाइडेन ने जो नीति पत्र जारी करा है, उसके अनुसार क्या है? बाइडेन ने अपने प्रचार अभियान द्वारा जारी एक नीति पत्र में यह बात दोहराई है कि वह कैसे इसे अमल में लाएंगे, जिसमें उनका कहना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे, आतंकवाद पर जो सहयोग है वो जारी रखेंगे और जलवायु परिवर्तन और द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना वृद्धि की दिशा में काम करेंगे और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करेंगे। बाइडेन के नीति पत्र में कहा गया है कि कोई भी साझा वैश्विक चुनौती भारत और अमेरिका के जिम्मेदार सहयोगियों की तरह मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद विरोधी बात हो या भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना हो, आतंकवाद के लिए स्वास्थ्य तंत्र हो या महामारी के लिए तैयारी में सुधार करना हो, अंतरिक्ष खोज हो या मानवीय राहत हो, इसमें आपस में सहयोग करेंगे। वैसे आपको बता दें, 2 दिन पहले बाइडेन ने ट्वीट किया कि हम भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को महत्व देना जारी रखेंगे। ट्रंप के लिए यह फोटो खिंचवाने का मौका है, मगर मेरे लिए ये काम पूरा करने के लिए है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बाइडेन भारत के साथ अपना सहयोग जारी रखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन भारत के साथ अपना सहयोग जारी रखेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर